एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको बियरर और पेयर के बारे में देखना है। बियरर का मतलब क्या है कि उस खर्चे को का बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, क्या वो आगे किसी और से उस खर्चे को रिकवर कर सकता है। अगर वो व्यक्ति उस खर्चे को, जो भी एक्सपेंस हुआ है, उसको अगर किसी और से रिकवर कर सकता है तो इसका मतलब वो बियरर नहीं है। और अगर वो खर्चा किसी और से रिकवर किया जा सकता है तो वो व्यक्ति बियरर नहीं है, और अगर वो खर्चा रिकवर कर सकता है तो वो बियरर नहीं है, और नहीं कर सकता तो वो बियरर कहलाएगा। और पेयर होता है जो व्यक्ति अपनी पॉकेट से पेमेंट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो भी एक्सपेंस हुआ है उसका बियरर कौन है और पेयर कौन है। अगर बियरर और पेयर सेम व्यक्ति हैं, हो सकते हैं, और बियरर और पेयर अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर फर्म बियरर की पोजीशन में आती है तो उसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, और अगर पार्टनर बियरर है तो आपने पार्टनर के लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, कि अगर फर्म बियरर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर बियरर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और पेयर की स्थिति में आपने देखना है कि पेयर कौन है। अगर फर्म पेयर है तो फर्म का कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर पार्टनर पेयर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब कि इस पूरी कंडीशन में आप सिर्फ 3 अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है आपने। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैश अकाउंट, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 ही अकाउंट है जिनका आपने इसमें यूज़ करना है। तो इसके लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस और करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो ये तो मैंने इलस्ट्रेशंस आपको कुछ उस दिन टॉपिक समझाते हुए भी करवाई थी। अब मैं इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे आपको अलग अलग तरह की कंडीशंस दे रखी हैं, जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अलग अलग तरीके से जो है कैसे हमने डील करना है वो हम करेंगे वन बाय वन। अब हम वन बाय वन कंडीशंस देखते चलते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, सिंपली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। और बेटा जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, किसी चीज़ के बारे में आपको अगर क्लैरिटी ना दे रखी हो, तो इसका मतलब वहाँ पर फर्म उस कंडीशन में मानी जाएगी। अगर पार्टनर किसी भी कंडीशन में पेयर है या बेयरर है तो क्वेश्चन में वो बात दे रखी होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में सिंपली इन्होंने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। तो अब इसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि पार्टनर का नाम इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपली बहुत ही सिंपल केस है कि फर्म ही बियरर है और फर्म ही पेयर है। अब देखो जैसे बियरर कौन है यहाँ पर, बिजनेस फर्म, जो भी ये पार्टनरशिप फर्म है वही बियरर है, तो हम उसके लिए उसी का रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पेयर कौन है, पेयर भी फर्म है। यहाँ पर क्योंकि कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमने एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे कि बिल्कुल सिंपल केस है ये कि फर्म ही बियरर है, फर्म ही पेयर है। तो फर्म का बियरर होने की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, और पेयर होने की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये सिंपल कंडीशन थी। चलिए ये देखिए, ये दूसरी कंडीशन है। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। यहाँ पर भी कंडीशन वही है, सिंपल ही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है कि ये खर्चा पार्टनर एक्स ने पे किया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बियरर कौन है, बियरर है बिजनेस फर्म। तो
इसलिए हमें बियरर होने की वजह से उसने इसको बियर करना है खर्चे को, तो उसका अकाउंट हमने डेबिट करना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। और पेयर यहाँ पर कौन है? पार्टनर एक्स। तो पार्टनर एक्स जब पेयर होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, चलिए अगले में अब आप लोग मुझे जवाब देना है कि कौन बियरर है और कौन पेयर है। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। हाँ जी, बताएंगे इसमें कौन बियरर होगा? मैम एक्स बियरर होगा। हाँ जी, इसमें एक्स बियर है, क्लियर लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स हैज टू बियर। तो इसका मतलब किसका अकाउंट डेबिट होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? एक्स का। हाँ जी, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। चलिए पेयर कौन है? मैम फर्म। हाँ जी, इसमें पेयर ये नहीं कहा कि एक्स ने खुद पे किए हैं। अब ये हमें पता नहीं कि कौन पेयर है, तो अंडरस्टूड है इसमें कि फर्म पेयर होगी। तो देखो फर्म कौन हो गई? पेयर फर्म हो गई। तो क्लियर जब हमें पता लग गया तो अब क्या एंट्री बनेगी इसकी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर कंडीशन निकल कर आ गई कि फर्म पे कर रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, और पार्टनर एक्स बियर कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट हुआ। चलिए एक और कंडीशन है सुधीर। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है ये आपको क्वेश्चंस में बहुत दिखाई देगी, और ये जो है जो आपके फुल क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर बहुत कंफ्यूजन बच्चों में भी रहता है इस वाली एंट्री में, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो इसमें ना दो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं या दो बातें हैं। एक तो इन्होंने सुधीर को, एक पार्टनर है, इसको कहा कि आप जो है डिसोल्यूशन का काम करो, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने के लिए जो भी एफर्ट्स करने हैं वो आप करो। और उसके लिए देखो फर्म ने डिसाइड किया कि हम आपको ₹20,000 अलाउ करेंगे। तो एक तो हो गई ये वाली बात। दूसरी तरफ एक और बात हुई और उसको ये कहा कि जो भी खर्चे होंगे रियलाइजेशन के वो आप बियर करोगे। यानी यहाँ पर क्लियर हो गया कि फर्म तो कहा कि हम आपको ₹20,000 देंगे, यानी यहाँ पर फर्म बियर करेगी ₹20,000 जो कि पार्टनर को मिलेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि हम आपको फिक्स ₹20,000 हम आपको देंगे, और उसके बाद जो एक्सपेंस है रियलाइजेशन के वो आप खुद बियर करोगे। अब एक्चुअल एक्सपेंस कम भी हो सकते हैं ₹20,000 से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो इस केस में एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो एक्सपेंस पेमेंट की हुई है, वो फर्म ने पे किए हैं, और वो हुए ₹16,000। तो आपको यहाँ पर एक साथ दो ट्रांजैक्शंस देखनी है बेटा। यहाँ पर ये एंट्री टिपिकल एंट्री मानी जाती है कि हम इसमें कैसे करें। सुधीर को कहा गया, फर्म ने कहा कि आप ₹20,000 ले लेना, तो एक तो इस वाली बात की एंट्री होगी कि ₹20,000 फर्म ने कहा सुधीर को हम आपको देंगे। ठीक है, और एक एंट्री होगी एक्चुअल में एक्सपेंस हुए तो उसकी कैसे पेमेंट होगी और कौन बियर करेगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में देखो पहली बार बियरर कौन है इस कंडीशन में हम देखें, क्योंकि हमें दो ट्रांजैक्शंस देखनी है। बियरर कौन है? बिजनेस फर्म। कौन सी बात कही? जो ₹20,000 फर्म ने कहा हम बियर करेंगे, ₹20,000। तो बियरर ऑफ ₹20,000 इज फर्म। ठीक है, और इसके लिए जो है रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरी जो ट्रांजैक्शन है, यानी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको बियर करेगा
सुधीर। समझ रहे बच्चे? इसमें हमें दोनों ट्रांजैक्शंस को देखना है। एक ट्रांजैक्शन को बियर करेगी फर्म, एक ट्रांजैक्शन को बियर करेगा सुधीर। तो एक ट्रांजैक्शन के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए सुधीर अकाउंट डेबिट होगा। समझ रहे बच्चे? बेटा ओके मैम। ये बात मेरी समझ में आई कि इसमें दो ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, क्योंकि मेन आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मेन यही ट्रांजैक्शन जो है ज़्यादा। मैम हाँ जी बोलिए बेटा, लेट ज्वाइन करते हो आप क्लास। हाँ जी बताओ। इसमें देखो दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक तो फर्म यस ने मैम। जो पार्टनर के साथ कांटेक्ट किया उसको उस अमाउंट के लिए तो फर्म बियरर होगी, और जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुए उसके लिए पार्टनर बियरर होगा। तो दो बियरर हो गए। पेयर कौन है? अब इसमें जो खर्चे हुए एक्चुअली में वो किसने किए हैं? वो फर्म ने पे किए हैं, जैसा कि ट्रांजैक्शन में दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज पेड बाय फर्म 16,000 रुपीज, वो किए हैं फर्म ने पे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब बता सकते हो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? कोई बच्चा बता सकता है इसकी एंट्री क्या होगी? एक एंट्री तो होगी जो 20,000 रुपीज फर्म ने सुधीर से कहा कि हम आपको देंगे, यानी फर्म को 20,000 रुपये बियर करने पड़ेंगे। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? देखो इसकी एंट्री होगी, पहले तो सुधीर को 16,000 रुपये अपनी ये सुधीर 16,000 रुपये जो एक्चुअली में खर्च हुए उसकी एंट्री होगी। और उसकी एंट्री कैसे हुई? क्योंकि फर्म ने पे किए हैं 16,000 रुपये, तो फर्म ने 16,000 रुपये फर्म ने पे किए हैं, है ना? फर्म ने पे किए हैं तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और ये 16,000 रुपये किसको बियर करने थे? सुधीर को। सुधीर को उसने कहा था ना, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि एंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, कि आप जो भी एक्सपेंसेस होंगे रियलाइजेशन के वो आप बियर करोगे। तो इसका मतलब वो खर्चे तो सुधीर को बियर करने थे। तो हमने क्या किया, सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया 16,000 रुपये से, और कैश का अकाउंट 16,000 रुपये क्रेडिट किया। फिर देखो दूसरी बात क्या हुई उनके बीच आपस में। फर्म ने सुधीर से कहा था कि हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे इसके बदले में, यानी फर्म के ऊपर बर्डन पड़ रहा है वो 16,000 का नहीं पड़ रहा, फर्म के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट का बर्डन है। तो फर्म के ऊपर बर्डन है 20,000 रुपये का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ और सुधीर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर होता है बच्चों को, कि ये एंट्री कई बार बुक्स में इन दो एंट्रीज को मर्ज करके एक सिंगल एंट्री दे दी जाती है। जैसे कि आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, सुधीर का अकाउंट डेबिट भी हो रहा है 16,000 रुपये से, और सुधीर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है 20,000 रुपये से। तो बेटा नेट सुधीर के अकाउंट में कितने पैसे गए? मैम 4,000। मैम चार। 4,000। हाँ जी कितने गए? 4,000। 4,000 रुपीज सुधीर को डेबिट कर दिया। डेबिट मतलब क्या क्रेडिट हुए या डेबिट हुए सुधीर के अकाउंट में? नेट अमाउंट क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैम क्रेडिट होंगे ना। हाँ जी, सुधीर के अकाउंट में 4,000 नेट जो रुपीज। है 4,000 रुपये क्रेडिट हुए। तो बुक्स में कई बार ये एंट्री, कई बार क्या ज़्यादातर जो बुक्स में एंट्री कन्फ्यूज़न यहीं पर ही हो जाता है कि बुक्स में इस एंट्री को कैसे दे रखा होता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है। इसकी जगह एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, टू सुधीर कैपिटल 4,000 रुपये, और टू कैश अकाउंट 16,000 रुपये। क्या बेटा ये एंट्री सेम एंट्री का ही इफेक्ट है जो हमने पिछली एंट्री की है? देखो पहली एंट्री क्या थी, सुधीर की कैपिटल को मैंने डेबिट किया था 16,000, और फिर उसी की कैपिटल को क्रेडिट भी कर दिया, तो उससे 4,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। और बाकी बचा देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट 16,000, और सुधीर कैपिटल 4,000।
तो हम इस एंट्री को इस तरह से 2 एंट्रीज़ फैलाकर अगर हम देखें तो ये हमें बेटर समझ में आता है और इसे ये बिल्कुल सही हमारी ट्रांजैक्शंस को शो करती है, बजाय इसके कि हम इस शॉर्टकट एंट्री को करें। आप एग्ज़ाम में दोनों में या तो आप ये वाली शॉर्टकट एंट्री करोगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे कि आपने, लेकिन जब आप इस एंट्री को करोगे तो थोड़ा सा आपको खुद को भी कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम क्या क्यों कर रहे हैं, तो ये एंट्री आपकी याद करने वाली एंट्री ज़्यादा बन जाएगी। तो आप करने के लिए आप ये एंट्री भी कर सकते हो और जो मैंने पहले एंट्री की है इस एंट्री को भी कर सकते हो। आप ये दोनों एंट्री एक साथ करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स इसके मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये टिपिकल एंट्री है। इसके मैं अभी आपको और एग्जांपल समझाऊंगी। इसमें तो देखो आपको समझ में आया होगा कि पहले आपने पेमेंट की एंट्री की, जो खर्चा हुआ उसकी पेमेंट की एंट्री करनी है, ये देखना उसको कौन बियर कर रहा है। इसके बाद आपने एंट्री करनी है कि फर्म क्या बियर कर रही है। फर्म ने जो फिक्स, आपने देखो इसमें ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है इस टाइप की ट्रांजैक्शन में सब में फिक्स हो जाएगी। जब फर्म किसी पार्टनर को अपॉइंट करके बदले में एक फ़िक्स अमाउंट देने का बात कर लेती है तो ये वाली एंट्री फ़िक्स हो जाती है कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना ही करना है। मेन फिर ये बात आती है कि उसका जो एक्चुअल का खर्चा हुआ वो कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है। देखिए चलिए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज़ 12,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सुधीर को अलाउ किया गया कि आप को 12,000 रुपये दिए जाएंगे और आप सारे एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन के बियर करोगे। अब सेम ही कंडीशन है, देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 16,000 पेड बाय फर्म। बताओ इसमें क्या हुआ बेटा, बताओ क्या एंट्री हो सकती है इसकी। मैम पहले तो एक्सपेंस वो वाला सुधीर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे जो एक्सपेंसेस है। कौन सा वाला सुधीर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किस में करोगे, 12,000 से या 16,000 से? मैम 16,000 से। एक सेकेंड, क्या हो गया? मैम हाँ जी, सुधीर का कैपिटल अकाउंट सुधीर का का क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 16,000 से सुधीर का कैपिटल और अकाउंट डेबिट होगा 16,000 से। चलिए अब हम इसको देखते और हैं। हाँ जी, ये और देखो। क्रेडिट होगा 12,000 से। हाँ जी, उसी तरह से दो एंट्री होंगी। पहला होगा, देखो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 जो एक्चुअल में खर्चा हुआ, और टू कैश 16,000, ये तो हुआ एक्चुअल का खर्चा, है ना। और इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट ने उसको क्या कहा था, हम कितने रुपए देंगे? 12,000। 12,000। तो इसकी क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अब बताओ इन एंट्रीज का नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? मैम सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से। हाँ जी, क्या एंट्री बनेगी अगर हम इसकी सिंगल एंट्री करना चाहें तो बता सकता है कोई? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ जी, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 4,000 से। 4,000 से। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 से और फिर टू कैश अकाउंट 16,000। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ये हमारी कंबाइंड एंट्री आपको दिखाई दे रही है। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 और टू कैश अकाउंट। तो देखो अब सेम एंट्री है, ये भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल पिछली वाली ट्रांजैक्शन की तरह है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि सुधीर का जो कैपिटल अकाउंट है, पिछली वाली जो हमने ट्रांजैक्शन की थी उसमें क्या था, सुधीर का जो कैपिटल अकाउंट था वो डेबिट की बजाय क्रेडिट हुआ था। सेम एंट्री है, लेकिन जो अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है। ठीक है, तो ये हमें बेटर समझ में आएगा जब हम इसकी एंट्रीज को एक्सपेंड करके ढंग से दोनों एंट्रीज को करेंगे तो हमें ये बहुत आसानी से और बड़ा क्लियर हो जाएगा और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए फिर और मिलती जुलती ट्रांजेक्शन्स करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 20,000। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 20,000 रुपये के। 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म।
फर्म को 8,000 रुपये बियर करने, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर। यस मैम। हाँ जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये के। 8,000 रुपये का जो खर्चा है वो तो फर्म बियर करेगी, और बाकी का खर्चा उन्होंने, कोई मारुति इनका एक पार्टनर है जिसका नाम मारुति है। ये बेटा मैंने सारे क्वेश्चन डी के गोयल की बुक में से लिए हुए हैं। कुछ इसमें मैंने अपनी तरफ से भी डाली है ट्रांजैक्शंस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने डी के गोयल की बुक से लिए हुए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि 8,000 रुपये तो फर्म बियर करेगी, और 12,000 रुपये बैलेंस बाय मारुति। मारुति कौन है इसमें? एक पार्टनर का नाम है मारुति, ठीक है, मारुति कंपनी नहीं है ये। तो बैलेंस यानी 12,000 रुपये बियर करेगा पार्टनर जिसका नाम है मारुति, और एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, और जो ये खर्चा है वो मारुति ने पे किया। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें फिर से हमें देखना है खर्चे का, वही बिल्कुल उसी तरह से। देखो बहुत यस आसानी हो मैम। जाएगी हमें। हमें यहाँ पर देखना है बियरर कौन है। बताओ बियरर कौन है बेटा? बताओ बच्चे, इसमें बियरर कौन है? मैम फर्म भी है और पार्टनर भी। हाँ जी, इसमें फर्म भी बियरर है और पार्टनर भी बियरर है। तो क्या करना चाहिए? कौन 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 से अकाउंट डेबिट होंगे बेटा? मैम मारुति का कैपिटलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन भी होगा। बिल्कुल ठीक, दो बियरर होने की वजह से दो अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट Yes, डेबिट ma'am. होगा कितने रुपए से? मैम 8,000 से। हाँ जी, 8,000 से। और मारुति का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? मैम 12,000 से। 12,000 से। बिल्कुल ठीक, आप समझ रहे हो इस चीज़ को ना। अब देखो हमें ट्रांजैक्शन बनानी कितनी आसान हो गई है। जनरल एंट्री, पेयर कौन है बेटा? मैम मारुति। मारुति पेयर है, तो किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? मारुति। मारुति कैपिटल अकाउंट, है ना। अब बताओ एंट्री क्या बनेगी? देखो क्या एंट्री बन गई। मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, टू मारुति's कैपिटल 20,000 रुपये। अब बताओ इसकी एंट्री क्या दूसरी कोई एंट्री हो सकती थी बेटा? एक एंट्री तो हो गई कि मारुति ने 12,000 रुपये डेबिट किए, और मारुति की ही कैपिटल 20,000 रुपये से क्रेडिट भी हो गई, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 8,000 रुपये से। अगर इसे इसकी एंट्री बुक्स में दूसरी एक एंट्री तो ये हो गई बेटा, ये बिल्कुल क्लियर है कि मारुति को 12,000 रुपये बियर करने थे तो डेबिट हो गया, और मारुति ने पे किए 20,000 रुपये तो हमने उसको क्रेडिट भी कर दिया। बुक्स में इसकी दूसरी एंट्री बता सकते हो क्या हो सकती है? हाँ जी, क्योंकि यही चीज़ें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बुक्स में क्या करते हैं, इन एंट्रीज को कई बार शॉर्ट करके दे देते हैं। बताओ इसको अगर हम शॉर्ट करके एंट्री दे रखी हो तो बुक्स में क्या एंट्री होगी? बेटा इसकी अगर हम शॉर्ट करके एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू मारुति कैपिटल 8,000। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि ये रियलाइजेशन 8,000 से क्यों डेबिट होकर मारुति को 8,000 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नेट जो मारुति जो है 8,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है। तो बुक्स में कई बार इस एंट्री को शॉर्ट करके कंसाइज करके दे दिया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू मारुतिज कैपिटल 8,000 रुपीज़। एंट्री वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो एंट्री पूरा फुल्ली जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करती है। हालांकि उसके भी आपको पेपर में मार्क्स पूरे ही मिलते हैं, लेकिन बेटा ये इस तरह से एंट्री अगर हम खुलकर करते हैं, ओपन करके पूरी तरह से करते हैं, तो ये एंट्री जो है ज़्यादा जो हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है अकाउंट्स में वो भी शो करती है, और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो हम इसको एंट्री को, अगर आपको बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू मारुतिज कैपिटल 8,000 रुपीज़ दे रखा हो तो वो भी करेक्ट है, लेकिन बेटर एंट्री क्या है कि हमने पहले मारुति को 12,000 से डेबिट किया और मारुति को ही 20,000 से क्रेडिट किया। कंट्रा एंट्री आपको पता ही है हो सकती है, और साथ में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये किया। तो बेटा ये भी एक टिपिकल एंट्री थी, इसको आपने समझा होगा।
समझ में आ गई है एंट्री बेटा? यस यस मैम। हाँ जी, और जो मैं शॉर्टकट एंट्री बता रही हूँ वो समझ में आ गई कि शॉर्टकट एंट्री ऐसे क्यों कर रखी होगी बुक्स में? यस मैम। हाँ जी, चलिए अब हम एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। हाँ जी, देखो इसमें सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹25,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म and to bear all the expenses of realization. Actual expenses amounted rupees paid by सुधीर। ये तो बेटा हम ऐसी ट्रांजेक्शन पहले कर चुके हैं। बताओ इसकी एंट्री फटाफट अब मुझे बता दो ऐसे ही क्या होनी चाहिए। कि उसको 25,000 रुपये की रेम्यूनरेशन मिली। एक तो ये वाला एक तो एंट्री ये होगी और इसके बाद वो सारे खर्चे खुद बियर करेगा। तो बताओ क्या एंट्री होगी? बियरर कौन है ऐसे करके बताओ मुझे। बता नहीं रहे बेटा? क्या हुआ आप लोग को नहीं आया समझ में? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया? जैसे मैं पूछ रही हूँ ऐसे आप अपने आप से पूछो बियरर कौन है पेयर कौन है तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी तो आपसे पूछ रही हूँ, आंसर आप दे रहे हो बड़े आराम से। देखो इसमें बियरर कौन है पेयर कौन है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। देखो इसमें बियरर कौन है। इसमें भी वही चीज बेटा, दो ही चीजें हुई हैं। एक तो खर्चों का बियरर कौन है और एक जो फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका बियरर कौन है। जो फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका बियरर तो फर्म ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा ही उसके लिए। तो डेबिट 25,000 रुपये के लिए। खर्चों का बियरर कौन है? सुधीर है। अगर ये वाला लाइन ना होती एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, तो इसका मतलब खर्चों का यानी फर्म दो चीज़ों को बियर करती। अब यहाँ पर तो सुधीर ही बियर कर रहा है तो सुधीर डेबिट हो गया। पे कौन कर रहा है? सुधीर। इसमें फर्म नहीं पे कर रही, देखो इसमें पे भी सुधीर ही कर रहा है। बियर भी सुधीर कर रहा है, पे भी सुधीर कर रहा है। तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस आया बेटा? अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे उसमें थे एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। यहाँ पर मैं इस एग्जांपल में क्या चीज नजर आ रही है आपको? एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय सुधीर। सुधीर। तो सुधीर ही पे कर रहा है, सुधीर ही बियर कर रहा है। तो अगर मैं एंट्री को खोलकर समझूं तो एंट्री क्या बनेगी इस चीज की? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल, यानी कि इसकी हमें एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि खर्चे उसी ने पे किए, उसी ने बियर किए। बेटा ये चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं अगर हम इन एंट्रीज को खुलकर ना समझें तो, कि इसकी नो एंट्री की क्या ज़रूरत है। क्योंकि सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट, तो हमें इस 16,000 रुपये की एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बस हमें कौन सी एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल, जो फर्म ने सुधीर को कहा था कि हम तुम्हें 25,000 रुपये पे करेंगे। अब जब आप बुक्स में इनको एक्चुअल क्वेश्चंस को देखोगे ना तो आप क्या देखोगे कि अरे इन्होंने तो सिर्फ 16, फिर आप कहोगे कि अरे इस क्वेश्चन में 16,000 का इन्होंने का डिस्कशन क्यों नहीं किया, 16,000 को तो कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। वो उन्होंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया हुआ? क्योंकि उन्होंने 16,000 रुपये की नो एंट्री, कोई एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है। खर्चा सुधीर को बियर करना था, सुधीर ने पे कर दिया, तो इसलिए उसके अकाउंट में ये एंट्री डाली ही नहीं गई। ठीक है। और आप बुक्स में जब क्वेश्चन देखोगे तो यहीं पर इन्हीं चीज़ों से हमें जो है कन्फ्यूज़न अराइज होने लगता है। तो अब एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू सुधीर कैपिटल। और अगर मैं इसकी नट शेल में सिंगल एंट्री करने की हो तो पहले के लिए नो एंट्री और दूसरे के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल हो गया। ठीक है बच्चे, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ट्रांजेक्शन्स बहुत टिपिकल ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमें क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न देती हैं। चलिए और कंडीशन देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। अब बताओ इसमें क्या खास बात है? ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया शायद, ये वाली ट्रांजेक्शन कर ली है क्या हमने? थोड़ा सा यस मैम भी करी थी। इसमें
पेयर कौन है? उसमें पेयर मारुति था, उसमें क्लियर पेयर कहा नहीं था हुआ था। मैम उसमें। इसमें पेयर मारुति नहीं है। देखो इसमें कौन है? बियरर कौन है? वही दो लोग हैं। पेयर कौन है इसमें? मैम फर्म है फर्म इसमें। है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं कहा गया। इसमें पेयर कौन है? फर्म है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि पार्टनर ने पे किया है। जब क्लियर ना हो तो अंडरस्टूड है कि फर्म ही पेयर होगी। तो एंट्री क्या हो गई? मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है बच्चे? हाँ जी। ओके मैम। हाँ जी, देखिए फिर एक और ट्रांजेक्शन देखो। विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। अब इसमें भी हम फिर से देखें कि देखो क्या होगा इसका। बियरर कौन है? विजय खुद। पेयर कौन है? विजय खुद, है ना। बियरर भी विजय है, पेयर भी विजय है। तो एंट्री क्या बन गई? विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल। तो हम इसकी जगह पेपर में हम दोनों, आप दोनों चीज़ लिख सकते हो। या तो आप लिख दोगे, आप क्या लिख दोगे? एंट्री लिख दोगे विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल, तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इसकी जगह ये भी लिखोगे कि नो एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पेपर में ध्यान रखना, अगर ऐसी ट्रांजेक्शन आती है जहाँ आपको नो एंट्री लगता है कि बिना एंट्री के काम चल जाएगा, तो आपको लिखना है प्रॉपर कि नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो हम ये क्या है, ये माना जाता है कि बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया। तो आपको वहाँ पर नो एंट्री स्पेसिफिकली लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर वाई। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? बताओ इसका क्या मतलब हुआ इस ट्रांजेक्शन का? कौन है इसमें बीरर? मैम वाई है बेयर। हाँ जी, ये कह रहे हैं फर्म ने पे किया है बिहाफ ऑफ वाई। तो बियरर कौन हो गया? पार्टनर वाई। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यूज होगा। पेयर कौन है? फर्म। एंट्री हो गई वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये तो बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन थी, पर यह है कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए तब आप के लिए सिंपल है, अदरवाइज ये भी टिपिकल बन जाती है। तो आपने इस तरह से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद ये फुल क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको ये काफ़ी सारी जो हैं ट्रांजेक्शन्स के एग्जांपल्स करवाए हैं। तो बेटा इनको आप करना, मैं आपको होमवर्क में दूंगी इसके क्वेश्चंस कुछ, तो आपने ये करने हैं। और आपने उसमें क्लियर लिखना है कौन बियर कर रहा है, कौन पेयर कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको ये ओके मैम। ट्रांजेक्शन्स? कोई डाउट है तो बताओ। सारे बच्चे थे या नहीं क्लास में? मुझे आवाज़ 2 ही 3 बच्चों की आ रही थी।